ये जानेंगे कि स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है। स्वपोषी की अगर हम बात करें तो ये सभी हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत, स्वपोषी के अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि सभी हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल, जल, CO2 और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। इनको उत्पादक भी कहा जाता है। इन हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी तो हम कहते ही हैं, इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधे उत्पादक क्यों कहलाते हैं, तो जवाब भी उसका वही है कि सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट स्वयं बना लेते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं या उत्पादक कहलाते हैं। दूसरी बात हम लोग करेंगे परपोषी की। परपोषी क्या है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत सभी जंतु आते हैं। परपोषी के अंतर्गत सभी जंतु आते हैं जिनको हम उपभोक्ता कहते हैं। यानी इसके उपभोक्ता की बात करेंगे, उपभोक्ता कौन है, यानी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई दे रहा है, अप्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल में हम आपको बता दें, हरी घास है तो हरी घास उत्पादक हो गई। उत्पादक कह ले या क्या कह ले, उसको स्वपोषी कह ले। हरी घास क्या है, स्वपोषी हो गई। उसको टिड्डे ने खाया, टिड्डा क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। टिड्डा क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। टिड्डे को किसने खाया, तो टिड्डे को मेढक ने खा लिया, तो मेढक क्या हो गया, वो भी उपभोक्ता हो गया, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा। मेढक को सर्प ने खा लिया तो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। ऐसे यह क्रम चलता है। यानी अगर हम संक्षिप्त में बात कर लें तो सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। दूसरी बात यहाँ है परपोषी की, तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। आइए एक बार इसको देखते हैं, इसकी हेडिंग को। स्वपोषी की बात करें, स्वपोषी में सभी हरे पेड़ पौधे हैं। वे जीव जो अपने पोषण यानी भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर आश्रित नहीं रहते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इनको हम स्वपोषी के साथ साथ इनको हरे पेड़ पौधों को उत्पादक भी कहते हैं। ये उत्पादक कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दिया कि सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। यानी स्वपोषी के अंतर्गत कौन आएंगे, सभी हरे पेड़ पौधे, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधे जल, CO2, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरी बात करेंगे हम लोग परपोषी की। परपोषी क्या, वही बात है, वे जीव या वे जीवधारी जो अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी के अंतर्गत कौन आएंगे, सभी उपभोक्ता या हम जंतु कह सकते हैं। सभी जंतु इस श्रेणी में आएंगे, परपोषी के अंतर्गत सभी जंतु आएंगे। जैसे मैंने बता दिया कि हरी घास है, हरी घास स्वपोषी है, उसको
टिड्डा खाना है, टिड्डा उपभोक्ता हो गया, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। मेढक को सर्प ने खाया, सर्प तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। तो उपभोक्ता के अंतर्गत जंतु आते हैं जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं।